रुड़की के रहमतपुर ग्राम में एसडीएम कोर्ट से सार्वजनिक रास्ते से कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि रहमतपुर ग्राम में ग्रामीण विकास गिरी का आरोप है कि उनके पड़ोसी के द्वारा सार्वजनिक रास्ते को कब्जा कर अवैध रूप से लेंटर डाल लिया गया था, जिसको लेकर वह कई सालों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। विकास गिरी ने बताया कि 7 फरवरी 2025 को लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उनकी जीत हुई थी और एसडीएम कोर्ट के द्वारा सार्वजनिक रास्ते से अवैध निर्माण को 15 दिनों के अंदर हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेशों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने 24 मार्च को जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले से अवगत करवाया था। जिलाधिकारी के आदेश पर आज प्रशासन की टीम मौके पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा सिविल कोर्ट से इस मामले में स्टे लिया हुआ है, जिसमें अंतिम सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। उन्होंने मांग करी कि दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा रास्ते पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। वहीं दूसरे पक्ष से नीरज गिरी का कहना है कि एसडीएम कोर्ट में बिना जांच के एक तरफा कार्रवाई हुई, जिसको लेकर उन्होंने सिविल कोर्ट में वाद दायर किया, जहां से इस मामले में स्टे हो गया है। उन्होंने कहा कि रास्ते में कोई अवैध नहीं किया गया है। वहीं कार्रवाई करने मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम से नायब तहसीलदार धनीराम ने बताया कि ग्रामीण विकास गिरी की शिकायत पर एसडीएम कोर्ट से आदेशों पर अवैध निर्माण हटाने के आदेश जारी हुए, जिसको लेकर वह आज पहुंचे थे, जहां दूसरे पक्ष ने सिविल कोर्ट से स्टे के आदेश उनके सामने रखे। उन्होंने बताया कि इस मामले में 30 अप्रैल को अंतिम सुनवाई होगी, जिसको लेकर अग्रिम आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, हम 2022 से मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसमें हमारा इसमें हाई कोर्ट गए थे। हम हाई कोर्ट ने कहा कि आपका मुकदमा एसडीएम कोर्ट पड़ा है। तो सर, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भी मेरा मुकदमा हो रखा है। तो फिर मैं यहाँ गया, तो यहाँ मैंने 2022 से मैं अब तक 2025 तक के लड़ा हूँ। तो सर ने फिर मुझे इसमें आदेश दिए थे तोड़ने के, केस मुकदमा जीत गए। ये रास्ता कब्जा हुआ है सर, सरकारी संपत्ति है ये। इसके बाद मेरे प्रूफ भी है पे, और क्या नाम है इसकी, सब चीज मेरे पास है। तो आज प्रशासनिक टीम आई, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की है? सर, कार्रवाई है कि ये इन्होंने स्टे ले रखा है अभी इस पे, ये 30 तारीख तक का लास्ट स्टे इस पे। उसके बाद कह रहे कि उसके बाद हो कार्रवाई। क्या चाहते हैं आप, किस तरह का? सर, ये अतिक्रमण हटना चाहिए। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? हाँ सर, परेशानी होती है। कभी गाड़ी लगाते, कभी ट्रैक्टर से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सर रास्ते में। और ये हम मकान बना रहे थे, हमारा रास्ता भी रोका हुआ है। ठीक मसला जो है ना जी, वो 133 आरपीएस का जो मामला है, ये वहाँ पे गया था इसमें एसडीएम कोर्ट में। वहाँ पे एक तरफा कार्रवाई हुई, कोई इसका जो है ना कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और जांच में भी तोड़ने के आदेश नहीं है, जांच में भी रिवीजन की बात है कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ये बार बार इन लोगों को प्रेशर डाल रहा था, ये ना आना पड़ा यहाँ पे। हम इसके खिलाफ सिविल कोर्ट चले गए, सिविल कोर्ट से स्टे हो गया और स्टे में 30 तारीख तक का टाइम दिया गया। आगे कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि आगे चल रहा हो या किसी का कोई इसमें वाद विवाद हो रहा है। इस पे एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से आ जा रहा, इसकी कोई इसी तरह का कोई अवरोधक है नहीं जो 133 में घेरा था। 133 रास्ते का अवरोधक हो जो ना, अगर इसका कोई रास्ता रुकता हो। ये कि बात चल रहा था, क्या नाम है इसका, विकास की तरफ से ये जो रास्ते पे जो लेंटर डाल के मकान बनाया हुआ ना, इसकी तरफ से कि ये गलत है। 133 सीआरपीसी की कार्रवाई इन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ डाली थी। तो एसडीएम साहब ने जो आदेश किए थे तोड़ने के, उसके खिलाफ ये जो है वहाँ हाई सिविल कोर्ट चले गए। वहाँ से 30 तारीख तक का स्टे है। अब 30 के बाद जो भी होता है फिर ये हाई कोर्ट में ये चले गए सिविल कोर्ट। हाँ, सिविल कोर्ट से 30 तारीख तक का स्टे दिया हुआ। 30 तारीख तक कोई मतलब कार्रवाई नहीं करी जाए। उसके बाद जो भी मान लें वहाँ से कोर्ट से कोई आदेश होता है, उसके अनुरूप ही काम करेगा। एसडीएम कोर्ट से तोड़ने का आदेश है वो? हाँ, उसके खिलाफ फिर नहीं चले गए ना सिविल में। तो सिविल से 30 तारीख तक का स्टे दिया हुआ।